भारत ने वर्षों पहले जो सपना देखा था आखिरकार वो सच हो ही गया। जो काम चीन और जापान जैसे मुल्क नहीं कर सके उसे भारत के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। भारत का मिशन मंगल अनोखा होने के साथ ही साथ बेहद सस्ता भी है। मंगलयान का सफर ऑटो की सवारी से भी सस्ता साबित हुआ है। 1980 के दशक में अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से इनकार कर दिया था। 34 साल पहले भारत ने अपमान का घूंट पिया था, लेकिन इन 34 सालों में भारतीय वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है जो अमेरिका समेत दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सका है। भारत और उसके वैज्ञानिकों का डंका धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर तक बज रहा है। भारत की पहुंच चंद्रमा से आगे निकलते हुए लाल ग्रह यानी मंगल तक हो गई है। बेंगलुरु में स्थित इसरो के मुख्यालय में बुधवार की सुबह एक अजीब सी खामोशी थी। रात भर की मेहनत के बाद भी वैज्ञानिकों को सूर्य के निकलने का इंतजार नहीं था। इसरो के मुख्यालय में मौजूद हर शख्स की निगाहें लाल ग्रह यानी कि मंगल पर थीं और भारत के करोड़ों लोगों की निगाहें अपने वैज्ञानिकों पर। सभी की नजरें घड़ी की सुइयों पर थीं और घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 7 बजने का ऐलान किया, लोगों की धड़कनें और भी तेज होने लगी। तनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी था। इसरो के अध्यक्ष राधाकृष्णन अपनी टीम के साथ पल पल के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे। बस कुछ ही पलों में भारतीय वैज्ञानिकों की सालों की तपस्या का परिणाम आने वाला था। कुछ ही पलों में ये साफ हो जाने वाला था कि भारतीय वैज्ञानिकों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा या भारत से ईर्ष्या रखने वाले मुल्क हमारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 7:17 बजने का ऐलान किया, इसरो मुख्यालय तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी वैज्ञानिक एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दे रहे थे। गर्व का भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी था। जिस देश को अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से इनकार कर दिया था, उसी देश के वैज्ञानिकों ने तिरंगा मंगल ग्रह पर फहरा दिया था। 10 महीने की सफल यात्रा के बाद भारत मंगलयान यानी लाल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका था। भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा मुल्कों में शामिल हो चुका था जो मंगल ग्रह तक अपना यान भेजने में कामयाब रहे हैं। आज मंगल को मॉम मिल गई। जिस समय इस मिशन का नाम, उसका शॉर्ट फॉर्म जब मॉम बन गया, तो मुझे पूरा विश्वास था कि मॉम कभी निराश नहीं करती है। मंगल तक अपना मिशन अब तक सिर्फ अमेरिका और रूस के अलावा यूरोपियन यूनियन ही भेज सका है, जबकि भारत ये इतिहास रचने वाला चौथा मुल्क है। विश्वास होता है कभी कि हमने अचीव कर लिया, क्योंकि अगर हम संसार के बाकी जितने भी प्रयास हुए हैं अगर उनको देखें तो फेलियर चांस बहुत ज्यादा था, सक्सेस रेट कम था, फेलियर चांस ज्यादा था। जो मोदी सर यहाँ आए, प्रधानमंत्री अपने, उनके भाषण, उनके स्पीच को सुन के अब ऐसा लग रहा है कि और हमें अच्छा करना चाहिए। बता नहीं सकते, इतना खुशी है कि वी आर वेरी मच हैप्पी व्हाट एवर वी डिड इट एंड व्हाट एवर द नरेंद्र मोदी इज विद अस आल्सो वी आर टू हैप्पी फॉर दैट ऑल द थिंग्स वी हैव डन। भारत की उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि भारत के मिशन मार्स की लागत जहां सबसे कम है, वहीं अपने पहले ही प्रयास में भारत का यान मंगल की कक्षा में स्थापित हो गया है। ये कारनामा नासा के वैज्ञानिक भी नहीं कर सके हैं। इसके पहले जो विश्व के जो अंतरिक्ष क्षेत्र में शक्तिशाली देश हैं, अमेरिका, रूस, यूरोप, चाइना, जापान, आज तक यह कारनामा कोई नहीं कर पाया है। अमेरिका जैसा देश भी, नासा भी जो है लगभग 6 प्रयासों के बाद 7वें बार में यह सफलता हासिल कर पाया था। तो इसरो जो है इसके लिए बहुत बधाई के पात्र है। बुधवार की सुबह 7:17 पर मंगलयान को लाल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कराने के लिए यान की गति 22 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटाकर
4.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गई। यान की गति धीमी होने पर मंगल की कक्षा ने उसे अपनी ओर खींचना शुरू किया। पहले से फीड किए गए कमांड के आधार पर मार्स ऑर्बिटर के इंजन के चालू होने की प्रक्रिया शुरू हुई और फिर मंगल की कक्षा में स्थापित होते ही मार्स ऑर्बिटर ने पृथ्वी पर संकेत भी भेजने शुरू कर दिए। मंगल से पृथ्वी तक मार्स ऑर्बिटर के संकेतों को पहुंचने में 12 मिनट 28 सेकंड का समय लगा और इन संकेतों को सबसे पहले नासा के कैनबरा और गोल्डस्टोन स्थित डीप स्टेशन नेटवर्कों ने ग्रहण किया और फिर रियल टाइम आंकड़े इसरो को भेजे गए और सफलता का पहला संकेत मिलते ही इसरो ने मार्स ऑर्बिटर के इंजनों के स्टार्ट होने की घोषणा कर दी। मिशन मार्स की सफलता के साथ ही अंतरिक्ष में भारत का रुतबा और भी बढ़ गया है। अंतरिक्ष में चल रही रेस में भारत अब चीन और जापान से भी आगे निकल चुका है। टीम न्यूज नेशन। भारतीय वैज्ञानिकों के चमत्कार को नमस्कार करने के लिए इसरो के मुख्यालय में खुद पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वैज्ञानिकों को वहां बधाई दी और उनकी इस कामयाबी पर उन्होंने सीधा कहा कि ये इसरो ने एक लंबा सफर जो है वो तय किया है और भारत पहला ऐसा मुल्क बन गया है जिसने अपनी मेडन इनिंग में इस मिशन को सक्सेसफुल कर दिखाया है। इसरो के कमांड सेंटर में जब मंगलयान को लाल ग्रह की कक्षा में स्थापित करने के लिए उल्टी गिनती चल रही थी, तभी भारत के बड़े वैज्ञानिकों के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जो कमांड सेंटर में हो रही तमाम हरकतों को बड़ी ही उत्सुकता से देख रहा था। भारत के अंतरिक्ष इतिहास में नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई और इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इसरो के मुख्यालय में मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के भाव इसरो के मुख्यालय में पल पल बदल रहे थे। कभी उनके चेहरे पर तनाव होता था तो 64 साल के हो चुके मोदी कमांड सेंटर में हो रही गतिविधियों को किसी छोटे बालक की तरह अचरज भरी निगाहों से भी देखते रहे। वैज्ञानिकों के साथ ही प्रधानमंत्री के दिल की धड़कन हर एक बीतते पल के साथ तेज होती जा रही थी, लेकिन तनाव के ये पल एक ऐलान के साथ ही ताली में बदल गए। कमांड सेंटर में जैसे ही मार्स ऑर्बिटर की सफलता के साथ लाल ग्रह की कक्षा में स्थापित होने का ऐलान किया गया, भारतीय वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि का स्वागत प्रधानमंत्री ने ताली बजाकर किया। इसरो के अध्यक्ष के राधाकृष्णन को मोदी ने अपने गले लगा लिया और उनकी पीठ थपथपाकर सफलता के लिए बधाई दी। भारत देश और ये हमारे भारत के वैज्ञानिक वो पहले प्रयास में सफल होने वाला हिंदुस्तान के वैज्ञानिक ये सफलता प्राप्त कर रहे हैं। History has been created today. मोदी के लिए इसरो की ये यात्रा आसान नहीं थी। प्रधानमंत्री की मौजूदगी से जहां वैज्ञानिकों पर मिशन की सफलता को लेकर दबाव और बढ़ गया था, वहीं डर इस बात का भी था कि अगर भारत का मिशन मार्स नाकाम रहा तो गौरव की जगह भारत दुनिया भर में हंसी का पात्र भी बन सकता है। और इस डर की सबसे बड़ी वजह ये थी कि अब तक कोई भी देश अपने पहले प्रयास में मंगल पर सफलतापूर्वक मिशन भेजने में कामयाब नहीं हुआ था और ये बात प्रधानमंत्री भी अच्छी तरह से जानते थे। मेरे सामने दो प्रस्ताव थे। मैं आज रहस्य खोल दूं। जब ये आज सुबह मैं कहाँ रहूंगा तो मुझे बताया गया, सब साइंटिस्ट और साहब ये बड़ा कठिन काम है, दुनिया में कोई सफल नहीं हुआ है, सफल होंगे नहीं होंगे, आपको बुलाना न बुलाना हमें जरूरत हुई जाए। मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, अगर विफलता आती है तो मेरी पहली जिम्मेवारी बनती है इन वैज्ञानिकों के पीछे। और यश तो लेने के लिए सब आते हैं, लेकिन काम भी तो मंगल था। और जब काम मंगल होता है, इरादे मंगल होते हैं, तो मंगल की यात्रा भी तो मंगल होती है। मिशन मार्स की सफलता के बाद प्रधानमंत्री ने इसरो के कमांड सेंटर में मौजूद सभी वैज्ञानिकों से मुलाकात की। एक एक वैज्ञानिक के पास जाकर प्रधानमंत्री ने उनसे हाथ मिलाया। पीएम से मुलाकात का उत्साह वैज्ञानिकों के चेहरे पर साफ झलक रहा था, लेकिन उत्साह के इन पलों के बीच भी प्रधानमंत्री ये बताना नहीं भूले कि आगे और भी चुनौतियां हैं।
आज हम सफल हुए हैं और इसलिए सफलता के साथ नई चैलेंजेस भी आती है और मुझे विश्वास में भारत के वैज्ञानिकों में, भारत की यूथ में, भारत के टैलेंट में कि हर चुनौतियों को चुनौती देने की ताकत इस हमारी फौज में है, इन वैज्ञानिकों में है। भारत और उसके वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है जो अब तक कोई नहीं कर सका है। अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी पर पूरा देश झूम रहा है और दुनिया हैरान होकर हमारी ओर देख रही है। लेकिन बकौल प्रधानमंत्री कामयाबी का ये पल मंजिल नहीं, सिर्फ पड़ाव भर है। टीम न्यूज नेशन। तो मंगल मिशन की इस कामयाबी पर हर भारतवासी का सीना गर्व से फूला नहीं समा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से तमाम मुल्क जो हैं बधाई संदेश दे रहे हैं इस बड़ी कामयाबी पर, लेकिन सियासतदान जो है वो उस पर राजनीति करने से चूक नहीं रहे। सियासी दंगल छिड़ता नजर आ रहा है इस बड़ी कामयाबी पर। कांग्रेस ने मिशन की सफलता का श्रेय यूपीए सरकार को न देने के लिए पीएम की आलोचना की है। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनका एक विजन था इसके बारे में, उनका भी नाम ले लेते तो उनका ही पद आगे बढ़ता। लेकिन पूरे तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब हर चीज का श्रेय तो लेते हैं, लेकिन कांग्रेस को कोसने से चूकते नहीं हैं। मंगलयान का निर्णय यूपीए सरकार में 2012-2013 में किया गया, एक शब्द उसके लिए भी धन्यवाद दे देते, बधाई दे देते। वाजपेयी जी को याद करते, मनमोहन जी को। यही मैं आपसे कहता हूं, जिस मानसिकता, जिस संकीर्ण मानसिकता और संकीर्ण विचारधारा से नरेंद्र मोदी बात करते हैं, हमें उसमें आपत्ति है। अंतरिक्ष में भारत की इस कामयाबी पर भले ही श्रेय लेने की होड़ मची हुई हो, लेकिन अगर आप हिंदुस्तानी की बात करें तो सियासत से दूर वो इस कामयाबी पर गर्व से झूम रहा है। कहीं आतिशबाजी हो रही है तो कहीं मिठाइयां बांटी जा रही हैं और देश की नन्ही आंखों में भी अब स्पेस साइंटिस्ट बनने का ख्वाब पलने लगा है। मार्स ऑर्बिटर के मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित होने की जैसे ही खबर आई, पूरा देश जश्न में डूब गया। अपने वैज्ञानिकों की सफलता पर पूरा देश झूम रहा था। मंगलयान की सफलता पर पूरा देश मंगल गान गा रहा था। तस्वीरें अहमदाबाद की हैं। मंगलयान ने जैसे ही इतिहास रचा, अहमदाबाद के छात्र शुभकामना संदेशों और हाथों में तिरंगा लिए अहमदाबाद की सड़कों पर उतर आए। भारत माता की जय के जयकारों के बीच आतिशबाजी के साथ सफलता का जश्न मनाया गया। दीपावली से पहले ही माहौल दीपावली की तरह हो गया। मंगलयान अगर विफल हुआ तो सारी जिम्मेदारी मेरी, ये कहना था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मंगलयान सफल हो गया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के साइंटिस्ट को बधाइयां भी दी और साथ साथ कहा कि स्कूल के जो बच्चे हैं वो सेलिब्रेट करें। ये देखिए, हम इस वक्त अहमदाबाद में हैं और अहमदाबाद में स्कूली बच्चे इस मंगलयान की सफलता को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों के हाथ में भारत का झंडा है और इसके अलावा भारत ने इतिहास रच दिया है, ऐसे बैनर भी लगाए गए हैं, पटाखे भी फोड़ रहे हैं। भारत ने आज मंगलयान भेजकर बहुत बड़ी सफलता हासिल की है और हम सब लोग भारत के वैज्ञानिकों को अभिनंदन देते हैं। हम चाहते हैं आप सब भी हमारे साथ ये खुशियाँ मनाएं और ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए हमें दिवाली की तरह इस खुशियों को हमने शामिल करनी है। कहीं ना कहीं ये देश के इसरो के लिए, देश के वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि भारत ऐसा करने वाला देश में एशिया का पहला देश बना और ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बना। अहमदाबाद से सैकड़ों किलोमीटर दूर लखनऊ में भी उत्साह कुछ ऐसा ही था, लेकिन जश्न का तरीका अलग था। भारत ने अंतरिक्ष में इतिहास रचा तो लखनऊ के छात्रों ने भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धि को सलाम करते हुए केक काटकर खुशियां मनाई। मंगलयान की सफलता की जितनी खुशी बेंगलुरु के इसरो मुख्यालय में थी, उससे ज्यादा खुशी इन बच्चों के चेहरों पर थी। बहुत ही बड़ी गर्व की बात है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा काम किया है उसके ऊपर और तभी जाके हमें सफलता मिल पाई है। ये जो मंगलयान छोड़ा गया है और ये मैं एक्चुअली आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, क्योंकि ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट की वजह से हुआ है। बुधवार की सुबह जब मंगलयान लाल ग्रह की कक्षा में दाखिल हुआ तो प्रधानमंत्री लगभग 1 मिनट तक ताली बजाते रहे। वैज्ञानिकों की सफलता पर खुश होने और 5 मिनट तक ताली बजाकर उनका उत्साह बढ़ाने की अपील प्रधानमंत्री ने देश के करोड़ों बच्चों से की। इस अपील का असर भी हुआ।
7:17 पर जब इसरो का कमांड सेंटर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था, तो देश के हजारों स्कूलों में भी लाखों बच्चे अपनी जगह पर खड़े होकर भारत की इस नई उपलब्धि का स्वागत कर रहे थे। मंगल ग्रह पे जो वैज्ञानिक ने मंगल यान भेजा था वह सक्सेसफुल हो गया है, इसलिए हमने वैज्ञानिक के सम्मान के लिए तालियां बजाई थी। हम लोगों ने इंडिया ने नासा, चाइना वगैरह को सबको पीछे छोड़ के हम लोग आगे बढ़े हैं और हम आगे भी ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, तो प्राउड की बात। छात्रों के साथ ही उत्साह की चमक टीचरों के चेहरे पर भी थी। इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए उनमें भी छोटे बच्चों जैसा उत्साह था। उन तमाम भारतीय वैज्ञानिक और जो भी वैज्ञानिक उसमें जुटे हुए हैं सभी के लिए और पूरे भारत के लिए, भारत के एक एक व्यक्ति के लिए गर्व करने की बात है। ये जो काम हुआ है ये वाकई तारीफ काबिल है और पिछले करीब 6-7 सालों से हम सोचते चले आए थे मंगल पर ये होना है, मंगल पर, लेकिन आज जो सफलता मिली है ये वाकई हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। हम उनका सम्मान करते हैं और तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। अंतरिक्ष में भारत की सुनहरी छलांग के गवाह बने इन बच्चों में बहुत से ऐसे भी हैं जो भारत का मान बढ़ाने वाले इसरो के वैज्ञानिकों की तरह स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। भारत को भी भविष्य में और अधिक वैज्ञानिकों की जरूरत है, क्योंकि अंतरिक्ष का सफर मंगल से भी आगे बहुत दूर तक है। टीम न्यूज नेशन। तो हिंदुस्तान के स्पेस वैज्ञानिकों ने कामयाबी की इबारत जरूर लिखी है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। धरती से करोड़ों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद मंगलयान लाल ग्रह की कक्षा में आखिरकार दाखिल हुआ सफल तरीके से, और मंगल के रहस्यों से पर्दा उठाने की तैयारियों में अभी जुट गया है, लेकिन इसमें अभी कुछ वक्त लगेगा। मंगल ग्रह की आबोहवा से लेकर वहां पर जीवन की तलाश तक मंगलयान का हर कदम बेहद अहम साबित होने वाला है। उम्मीदों की राह पर निकला मंगलयान अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है। पहले ही कोशिश में मंगल की कक्षा में कदम रखने वाला मंगलयान अब तमाम रहस्यों से पर्दा उठाने की तैयारी में है। मंगल के अंडाकार चक्कर काटकर लाल ग्रह से जुड़ी कई दिलचस्प तस्वीरें और जानकारियां धरती पर भेजेगा। 12.5 मिनट में मंगलयान से धरती तक हर संदेश पहुंच जाएगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस मार्स ऑर्बिटर मिशन अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाएगा। मीथेन सेंसर, जीवन से जुड़ी अहम गैस मीथेन के बारे में पता चलेगा। थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, मंगल की सतह पर तापमान और खनिज का पता चलेगा। मार्स कलर कैमरा, मंगल की अलग अलग तस्वीरें इसरो तक पहुंचाएगा। लमेन अल्फा फोटोमीटर, मंगल के ऊपरी वातावरण में ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन की मात्रा मापेगा। मंगल एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल, ये बाहरी हिस्से में जो कण मिलेंगे उसकी जांच करेगा। इन उपकरणों का वजन लगभग 15 किलोग्राम के आसपास है। इसमें एनर्जी सप्लाई के लिए 760 वॉट सोलर पैनल लगे हैं। मिशन मंगल इसलिए भी अहम है क्योंकि ये दूसरे ग्रहों की जांच करने के सफल अभियानों का आगाज करेगा। विश्वास होता है कभी कि हमने अचीव कर लिया, क्योंकि अगर हम संसार के बाकी जितने भी प्रयास हुए हैं अगर उनको देखें तो फेलियर चांस बहुत ज्यादा था, सक्सेस रेट कम था, फेलियर चांस ज्यादा था। हालांकि हमको अपने प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस था, अपने रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी पर कॉन्फिडेंस था कि हम लोग सक्सेस होंगे। सभी चुनौतियों को पार करते हुए मंगलयान मंगल की कक्षा में है। दुनिया का कोई दूसरा देश पहली कोशिश में मंगल ग्रह पर भेजे मिशन में कामयाबी हासिल नहीं कर पाया है। अमेरिका तक की पहली 6 कोशिशें नाकाम रही हैं। इस मंगलयान के जरिए इसरो के वैज्ञानिक मंगल के वातावरण का अध्ययन करेंगे, जिससे आगे मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले मानव मिशन के लिए रास्ता खुलेगा। इसके अलावा लाल ग्रह पर पानी और मौजूदगी की संभावनाओं को भी तलाशा जाएगा। टीम न्यूज नेशन। भारत के मार्स ऑर्बिटर के स्वागत के लिए मंगल की कक्षा में पहले से ही उसके 4 साथी भी मौजूद हैं। आइए आपको भी बताते हैं कि मार्स ऑर्बिटर का साथ मंगल की कक्षा में और कौन से दूसरे उपग्रह दे रहे हैं। भारत का मंगलयान भले ही पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहा हो, लेकिन अंतरिक्ष में इतनी दूर पर होने पर भी उसे अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। भारत के मार्स ऑर्बिटर के स्वागत के लिए लाल ग्रह की कक्षा में पहले से ही उसके 4 दोस्त मौजूद हैं। मार्स ऑर्बिटर के मंगल की कक्षा में स्थापित होने से पहले ही अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के कुल 4 उपग्रह लाल ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं।
मार्स ऑर्बिटर मंगल की परिक्रमा करने वाला 5वां उपग्रह है। मंगल की कक्षा में अमेरिकी उपग्रह मार्स ओडिसी है, जिसे 2001 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा मार्स मेवन भी मंगल की कक्षा में मौजूद है। खास बात यह है कि मेवन को भारत के मंगलयान से सिर्फ 3 दिन पहले ही मंगल की कक्षा में स्थापित किया गया। यूरोपियन यूनियन का उपग्रह मार्स एक्सप्रेस मंगल की कक्षा में जून 2003 में स्थापित हुआ था। इन सब के अलावा नासा के 2 रोवर अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी भी पहले से ही मंगल की सतह पर मौजूद है, जो पिछले कई सालों से मंगल ग्रह की सतह की तस्वीरें धरती पर भेज रहे हैं। मंगल ग्रह पर मिशन भेजने की शुरुआत शीत युद्ध के दौर में हुई थी। 14 जुलाई 1965 को नासा ने मेरिनर 4 नाम से अपना अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर भेजा, जिसने पहली बार लाल ग्रह की तस्वीरें धरती पर भेजी। 1971 में नासा ने मेरिनर 9 को लॉन्च किया। मेरिनर 9 मंगल ग्रह का पहला कृत्रिम उपग्रह था। मेरिनर 9 ने ही इस रहस्य से पर्दा उठाया कि मंगल पर धूल भरे तूफान उठते हैं। दिसंबर 1996 में अमेरिका ने मार्स पाथफाइंडर को लॉन्च किया, जो मंगल की सतह पर उतरा। 1996 में ही अमेरिका ने मार्स सर्वेयर को लॉन्च किया। मार्स सर्वेयर ने दूसरे किसी भी उपग्रह की तुलना में मंगल की सतह पर सबसे ज्यादा समय बिताया और इस रहस्य से भी पर्दा उठाया कि मंगल की सतह पर पानी भी मौजूद है। 2004 में नासा ने मार्स स्पिरिट और मार्स अपॉर्चुनिटी को लॉन्च किया। 1971 में सोवियत संघ ने मंगल पर अपना यान भेजा। मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला यान मार्स 2 था। हालांकि ये मंगल की तस्वीरें खींचने में नाकाम रहा। मार्स 2 के 5 दिन बाद ही सोवियत संघ ने मार्स 3 नाम से एक और यान मंगल की कक्षा में भेजा। रूस और अमेरिका के बाद 2003 में यूरोपियन यूनियन ने भी मार्स एक्सप्रेस को मंगल की खोज में भेजा। मार्स एक्सप्रेस अभी भी काम कर रहा है। अब तक कई अहम जानकारियां पृथ्वी पर भेज चुका है और अब बारी भारत के मार्स ऑर्बिटर की है। टीम न्यूज नेशन। चलिए, तो हिंदुस्तान ने यहां पर अमेरिका, रूस और साथ ही यूरोपियन यूनियन जैसे देशों के साथ जगह बना ली है, क्योंकि भारत का ये मंगल मिशन कामयाब रहा है। आपको बता दें, चीन जैसा देश भी जो तकनीक के लिहाज से हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा बेहतर है, वहां पर भी उनका भी स्पेस मिशन जो है मार्स को लेकर वो विफल हो चुका है। और आपको बता दें, आज का दिन जो बेहद क्रूशियल माना जा रहा था इस मंगल मिशन के लिए, दरअसल यहां पर आके अभी तक जो भी 50 से ज्यादा मिशन जो है मंगल को लेकर लॉन्च हुए हैं, उनमें से जो 20 से 21 कहा जाता है मिशन जो फ्लॉप हुए हैं, जो क्रैश कर गए हैं, वो यही स्टेज थी। आज की जो स्टेज थी वहीं पर आके उन मिशन ने दम तोड़ा था। इसीलिए आज का दिन बेहद अहम था। लेकिन इन तमाम जो हर्डल्स आने थे, तमाम जो गतिरोध आने थे, उनको पार करते हुए भारत का मंगल मिशन कामयाबी की इबारत लिखने में सफल हुआ है, और वो भी सबसे सस्ती कीमत पर। तो किफायती भी है और तकनीक से लैस भी है हिंदुस्तान का ये कामयाब मिशन। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।